बीए पार्ट फर्स्ट प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कबीरदास की साखियों की व्याख्या करने जा रहे हैं। साखी है, हद छाड़ बेहद गया, किया सुन्नी स्नान, मुनिजन महल न पावई, तहाँ किया विश्राम। कबीर कहते हैं कि मैं जो सीमा से मुक्त है उससे परे शून्य या असीम के पास पहुंचकर आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। हद छाड़ बेहद गया, हद मानी सीमा, जो सीमा है उसके बारे में कहा है। बेहद मानी सीमा रहित, शून्य मानी शून्य, और मैं मानी अपनत्व का भाव। तो कवि कहते हैं कि मैं जो सीमा है उससे भी परे शून्य या असीम के पास पहुंचकर आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। मुनिजन महल न पावई, तहाँ किया विश्राम। कवि कहते हैं कि मुनि लोग भी उस शून्य या असीम ब्रह्म के स्थान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जबकि मैं तो वहाँ रहकर विश्राम करता हूँ। दूसरी जो साखी है वो है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। अंधियारा मानी अज्ञान, दीपक मानी प्रकाश, ज्ञान का स्रोत। तो कवि कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब तक मेरे भीतर अपनेपन का भाव था अर्थात अहंकार था, तब तक मैं ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सका। और अब जब मैं ब्रह्म को पा लिया है मैंने, तब अब हरि है मैं नाही, मैं मेरा अहम नहीं है, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। कवि कहते हैं कि इस स्थिति में सारा जो अंधियारा है, अज्ञान है, वो मिट गया जब मैंने दीपक देखा माही। दीपक, प्रकाश का दीपक या ज्ञान स्रोत मैंने देखा है। अगली जो साखी है वो है, नैना अंदर आव तू, यूं हूँ नैन झपेऊ, ना हो देखो और को, ना तुझ देखन देऊ। ब्रहिणी अपने प्रियतम के लिए कहती है, अर्थात कबीर, ब्रहिणी रूपी कबीर कहते हैं कि हे प्रिय, तू मेरे नेत्रों में समा जा, नेत्रों के भीतर आ जा, जिससे मैं तुझे अपने नेत्रों के भीतर बंद कर लूँ, और उस स्थिति में तब मैं अपनी आंखें मूंद लूँगी और किसी और को नहीं देखने दूंगी, तो आप और को नहीं दिखाई दोगे। नैना अंदर आव तू, नैनों के अंदर आ जा, ज्यों जैसे ही नेत्रों के अंदर आएगा, ज्यों हूँ नैन झपेऊ, वैसे ही मैं नेत्रों को झपेऊ मानी बंद कर लूँगी। ना हो देखो और को, ना तुझे देखन देहू, ना तो मैं और को देखूंगी और ना तुझे और को देखने दूंगी। कबीर रेख संदूर की, काजल दियान जाई। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अपने मस्तक पर सिंदूर की रेखा लगा ली है, अर्थात सौभाग्य का चिन्ह लगा रखा है। काजल दियान जाई, अब मुझे काजल लगाकर शोभा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। नैनु रमैया रमी रहा, दूजा कहीं कहाँ समाई। जो नेत्रों, नैन रमैया, नैन रमैया का मतलब है नेत्रों में रमण करने वाला ब्रह्म,
वो रम रहा है। दूजा कहाँ समाई, अब इन आँखों के भीतर दूसरा व्यक्ति कैसे समा सकता है। अगली है, मन प्रतीत न प्रेम रस, ना इस तन में ढंग, क्या जानूं उस पीब सु कैसे रहसी रंग। कवि कबीर कहते हैं कि मुझे न तो प्रिय के बारे में जानकारी है और न उसके प्रति मन में प्रेम का भाव ही है। मन प्रतीति न प्रेम रस, न तो प्रेम का रस है, न प्रीति मानी विश्वास या पहचान है, ना इस तन में ढंग और ना ही मेरे इस शरीर में ऐसा ढंग है कि मैं अपने प्रियतम को प्रसन्न कर सकूं। उस स्थिति में क्या जानूं उस पीब सु कैसे रहसी संग। कबीर कहते हैं कि उस स्थिति में मैं प्रियतम के साथ कैसे रह पाऊंगी या ईश्वर की प्राप्ति मुझे कैसे होगी। कई बिरहैनी को मीच दे, कई आपा दिखलाई, आठ पहर का डाझना मोपे सहोन जाय। कबीरदास कहते हैं कि प्रेम भाव के बिना ईश्वर प्राप्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लौकिक जो व्यक्ति है के साथ भी तभी आनंद पूर्वक रहा जा सकता है जब उस व्यक्ति से परिचय हो, उससे प्रेम हो। कबीर कहते हैं कि हे प्रियतम, कई बिरहणी को मीच दे, मुझ ब्रहणी को या तो मृत्यु दे दे, मीच दे मानी मृत्यु दे दे, और कई आपा दिखलाई, या तू मुझे अपना स्वरूप दिखला दे। आठ पहर का ढाझना मुँह पे सहो न जाए। ढाझना मानी दग्ध होना। आठों पहर इस प्रकार से ब्रह में तपना अब मेरे पे सहा नहीं जाता है। तो ब्रही नायिका की जो स्थिति है उसके बारे में यहाँ कबीरदास जी ने बताया है। देखिए, इन साखियों में जैसे प्रतीति मानी विश्वास या पहचान, जैसे ढंग का अर्थ है रीति, रहस्य का अर्थ है जैसे रहेगा, कई का मतलब है अथवा, मीच दे यानी मृत्यु दे, और रंग का मतलब है उल्लास।